यहाँ धोखा देने की कोशिश की जाती है कि भाई गैब बता दिया, जब हुजूर को सब कुछ मालूम हो गया तो फिर गैब ना रहा। भाई गैब तो वो है ना जो हवास से खमसा से, ज़ाहिरी हवास से, अकल के ज़रिए ना जाना जा सके। तो जब अल्लाह ने अपने महबूब को गैब बता दिया तो गैब गैब ना रहा। तो फिर इसको गैब क्यों, ये क्यों कह रहे हो कि नबी गैब जानते हैं? वो गैब उनके लिए ज़ाहिर हो गया। तो फिर ये एतराज़ तो माज़अल्लाह रब की ज़ात के वाले से भी होगा। रब के लिए कोई गैब है? लेकिन कुरान कहता है आलिमुल गैबी व शहादत, रब गैब और शहादत का जानने वाला है। तो क्या रब से कुछ छुपा हुआ है? रब से कुछ गैब है? रब से तो कुछ भी गैब नहीं है। तो आलिमुल गैब क्यों कहा? तो यहाँ उलमा यही कहते हैं कि जो रब को आलिमुल गैब कहते हैं, मखलूक के एतबार से कहते हैं कि जो चीज़ें मखलूक के लिए गैब हैं रब उनको जानता है। तो जो चीज़ें आम लोगों से गैब हैं हुजूर उसके एतबार से गैब जानने वाले हैं। भाई जन्नत मैंने नहीं देखी, मुस्तफ़ा ने देखी है। रब को मैंने नहीं देखा, प्यारे मुस्तफ़ा ने देखा है। जिब्रील को मैंने नहीं देखा, प्यारे मुस्तफ़ा ने देखा है। दोज़ख के मुशाहदात मैंने नहीं किए, मेरे मुस्तफ़ा ने किए हैं। तो हुजूर गैब जानने वाले हैं। किस तरह? वो चीज़ें जो मुझसे गैब हैं उसको जानते हैं। तो अल्लाह पाक हमें हुजूर के उलूम की शान को मानने और उसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए।